लाडलापन याद आया, ऐसा लाडला ऐसा कैदी तो आपने कहीं दुनिया में देखा है, पाकिस्तान में कम से कम मैंने, मुझे तो मेरे इल्म में तो नहीं था कि जिसको जेल के अंदर देसी घी में भुना हुआ मटन और देसी घी में भुना हुआ चिकन, देसी चिकन मिलता है, यानी ऐसा कैदी, और जिसको यानी वीडियो कॉल कराई जाती है अपने बच्चों के साथ। और ऐसी बात है कि नवाज शरीफ साहब अपनी एहलिया को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर आए थे और रिक्वेस्ट करते रहे कि मेरी बात करा दें, तो सुप्रीम ने उनकी बात नहीं कराई थी। तो ये फर्क है हकीकत में, अगर देखें कौन लाडला है कौन नहीं, तो ये बड़ा फर्क है। पिछले 5.5 महीने से एक दफा बच्चों से बात नहीं करने दी। ऐसा लाडला है जिसके खिलाफ 200 से जायद मुकदमात झूठे बनाए गए। ऐसा लाडला है कि जिसका करप्शन का 1 रुपया मुल्क से बाहर नहीं है। ऐसा लाडला है जो इस पाकिस्तानियों के साथ रहता है, उसका मरना जीना इस मुल्क में है, जिसका 1 रुपया मुल्क से बाहर नहीं है, ना इन्वेस्टमेंट है ना प्रॉपर्टी है, और जिसका सारा कुछ बाहर है, वो कहते हैं कि वो फरिश्ते हैं। कमाल है। ठीक है जी, पॉइंट आ गया। हसन अयूब ने कहा ना कि ना अहली अभी 3 दिन पहले ख़त्म हुई है, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर्स को 10 दिन पहले पता चल गया था इनको अहल डिक्लेयर करना है नवाज शरीफ साहब को, फिर भी लाडले नहीं है। मौलाना साहब कहते हैं इस्लामी और जमहूरी हुकूमत, इनका उसूल ये है उस वक्त होती है जब ये इक़्तिदार में हो, जब इक़्तिदार में नहीं है तो गैर जमहूरी भी है, गैर इस्लामी भी है, गैर आइनी भी है, और सब कुछ गलत है। ठीक है। और उसके बाद एक बात सिर्फ, और मुशर्रफ साहब के खिलाफ ये थे, मुशर्रफ साहब कोई बात नहीं, मुशर्रफ साहब के खिलाफ थे, मुशर्रफ साहब के खिलाफ थे, लेकिन मुशर्रफ साहब से जो ज़मीनें और मफादात लिए वो अंसार अब्बासी की सिर्फ एक रिपोर्ट आप सारे पढ़ लेंगे, आपको सारा कटा चट्टा खुल जाएगा। और किस तरह उन्होंने उनको प्रेसिडेंट बनवाने में एमएमए की हुकूमत के होते हुए और अपनी हुकूमत डिसॉल्व नहीं की थी, और ये कहा गया कि पीटीआई कहाँ है, पीटीआई लोगों के दिलों में बसती है, आप लोगों के दिलों से कैसे निकालेंगे। समर भाई, आपने गुफ्तगू तमाम पैनलिस्ट की सुनी है, ये तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। ये पिछले 5 साल में हो क्या गया फिर पाकिस्तान के साथ? जो डिबेट शुरू हुई थी, जो अभी चल रही है ऑनगोइंग, वो लाडले की चल रही है कि लाडला कौन है, लाडला कौन नहीं है। तो मेरी बात भी की हसन अयूब साहब ने कि इनका लाडला इमरान खान है या नहीं है। तो मेरा लाडला जो है वो जिसके साथ रियासती जबर हो रहा हो, उसके साथ कुछ ज़्यादती हो रही हो, मेरा लाडला वो। आज अगर तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती हो रही है, उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, उनके कैंडिडेट से नॉमिनेशन पेपर छीने जा रहे हैं, उनको झंडा लगाने की इजाज़त नहीं है, उन्हें जलसा करने की इजाज़त नहीं है, उन्हें अपनी कैंपेन करने की इजाज़त नहीं है, अपनी बात करने की इजाज़त नहीं है, आज उनके भी कैंडिडेट विड्रॉ होना शुरू हो गए हैं रियासती जबर के वजह से, तो आज वो मेरे लाडले। तो लाडला हमेशा कोई नहीं होता। और दूसरी चीज़ जो है, जो बात हो रही थी 5 साल में क्या हो गया, ये 5 साल की बात नहीं है, ये एक लंबी एक ये तसलसल है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मैं कहूँगा कि कसूरवार भी हमारी सियासी जमातें खुद हैं, क्योंकि आज से 5 साल पहले अगर नून लीग के साथ ये सब कुछ हो रहा था जो आज तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, जब उन्हें मार पड़ रही थी तो तहरीक इंसाफ करते और मारो, 2 और मारो इसको। आज अगर वो सब कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है तो उस वक्त मार खाने वाली नून लीग जो है, आज उसे स्टैंड ले लेना चाहिए था भाई, ये सिलसिला रुकना चाहिए। शोएब शाहीन साहब, इन्होंने तो 16 माह की कारकर्दगी को बिल्कुल डिसोन कर दिया। उन्होंने कहा ये हमारे इत्तेहादी थे, वो भी जिम्मेदार है, हम सिर्फ 1.5 साल का हिसाब देंगे, 1.5 महीने का। आप बताइए, आपने 3.5 साल आपकी हुकूमत ने, वो भी इत्तेहादी हुकूमत थी, आप लोग किस तरह से आवाम को जवाब देंगे? आपके दौर में भी कोई ज़्यादा सुहाने हालात नहीं थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सुनो न्यूज़ का मशकूर हूँ कि उन्होंने आज इतनी अच्छी डिबेट का आगाज़ किया। एक बात जहन में रखें कि 2 साल हमने कोरोना भुगताया, और पूरी दुनिया ने हमारे जिस तरह कोरोना को हमने कंट्रोल किया और जिस तरह की पॉलिसीज़ बनाई, पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ़ की और उसको फॉलो करने का आर्डर किया। और लास्ट टाइम जब हमारी गवर्नमेंट ख़त्म की गई, जिस अंदाज से भी की गई, मैं उसको अभी साइड पे रखता हूँ, 6.2% GDP थी, ये इनके आदाद शुमार हमें बताते हैं। और जब ये गए हैं तो इनके आदाद शुमार 0.3% बनी, और वो भी अब आ रहे हैं कि जी -% में आया है या 0 पे आया है। ये एक फ़र्क। दूसरा फ़र्क, हमारे $24 बिलियन के रिज़र्व थे, और इनके ज़माने में आकर के $1 बिलियन के लिए बतौर शहबाज शरीफ साहब हमें बड़ा उल्टा सीधा होना पड़ा। महंगाई जो उस वक्त की डिक्लेयर्ड थी, और जो ये सबसे ज़्यादा इतराज़ क्या किया था कि हम महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आ रहे हैं, और सारे APDM की जमातें और ट्रक के ऊपर खड़े थे जी महंगाई मुकाओ मार्च, और साथ ये कहा करते थे कि पेट्रोल और डीज़ल की अगर 1 रुपया कीमत भी बढ़ती है तो जनाब हमारे दिल को कुछ होता है।
और उसके बाद क्या हुआ, 12% से महंगाई बढ़ा के एक्चुअली ये 38% कहते हैं या 50% के दरमियान में फ्लक्चुएट करती है। ये इनके आदाद शुमार हैं। राइट। बिजली का यूनिट उस वक्त 14 रुपये और 16 रुपये के दरमियान था, आज ये 75 रुपये बिजली का यूनिट चला गया है। हमारी गलती क्या ठीक थी? है। हमारी गलती ये थी कि हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा, हमने फॉरेन पॉलिसी से लेकर नीचे तक हमने इंडिपेंडेंस की बात की, हमने माफिया के खिलाफ हकीकी आज़ादी की बात की, हमने इदारों को कहा कि आप अपने हुदूद में रहें, लेकिन उसका नुकसान हमें यह हुआ कि हमें अपनी हुकूमत से हाथ धोना पड़ा। और आज जो दोस्त हमारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं उनके लिए सिर्फ एक शेर, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ठीक है जी। आवाम का इन इलेक्शंस को लेकर मूड क्या है, और ये जो सियासत बड़ी ठंडी हुई हुई है आजकल, कोई बाहर नहीं निकल रहा, ड्राइंग रूम के अंदर ये उस सारे तरह का मामला तय माहौल हो रहे नहीं हैं। बन रहा इलेक्शन का। देखिए, सियासत इसलिए ठंडी है कि आपने कुछ फरीक, सियासत के एक फरीक को तो मुकम्मल तौर पर इजाज़त दे रखी है कि वो चाहे तो नारा लगाए, चाहे तो मोर्चा लगाए, चाहे तो झंडा लगाए, चाहे तो जलसा करे। और सियासत का जो दूसरा फरीक है, उसके लिए आपने इतनी तंगनाई क्रिएट कर दी है कि उसके अंदर से गुजरना भी मुहाल है। एक इस तरह की सूरत हाल है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं हर जगह जहां पे जाता हूं, तारिक फजल चौधरी साहब की यहाँ पे कैंपेन चल रही है इस्लामाबाद में, पूरे पाकिस्तान में आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के झंडे नज़र आते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के नज़र आते हैं, पीपल्स पार्टी के झंडे नज़र आते हैं। आपको कोई झंडा नज़र नहीं आता तो वो PTI का झंडा नज़र नहीं आता। अब ज़रा मैं आप मानसहरा में एक जगह मैंने झंडा देखा। मानसहरा में एक कदीम जो मेन बाज़ार है उसके अंदर एक कदीम गुरुद्वारा है जो आजकल लाइब्रेरी की सूरत इख्तियार कर चुका है। वहाँ उसके सामने किताबों की एक दुकान थी, तो उसने झंडे मुख्तलिफ पार्टियों के लगाए हुए, लेकिन इस तरह लगे हुए कि जिस एंगल से मैंने देखा कि पहला झंडा PTI का था, उसके साथ मुस्लिम लीग नून का था, अगर दूसरी तरफ से कोई देखता तो पहला झंडा पीपल्स पार्टी को होता। खैर, तो मैं उस दुकान में चला गया। मैंने सोचा कि मैं इस शेर मर्द से पूछूं कि तेरी ये जुर्रत और हिम्मत कैसे हुई कि तूने ये झंडा लगा लिया। तो उस मर्द दाना ने मुझे ये बात बताया कि जनाब, मैं तो यहाँ झंडे फरोख्त करता हूँ, मैं झंडे बेचता हूँ, तो इसलिए मैंने नुमाइश के तौर पे सारे झंडे लगाए हुए हैं, आपकी नज़र सिर्फ PTI के झंडे पे पड़ी है। तो मैंने उससे पूछा कि ये बताओ कि तुम कितने झंडे बेचते हो? उसने कहा जी काफ़ी बेचता हूँ। तो मैंने कहा 10 में से? उसने कहा नहीं, 10 में से नहीं बताऊँगा, 100 में से बताऊँगा। मैंने कहा 100 में से बताओ कितने झंडे कौन सी पार्टी के बिकते हैं? कहता 95% PTI के, बाकी सब के। अब आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जहाँ पे एक झंडा लगाने की इजाज़त नहीं, वहाँ पे लोग झंडे पैसे दे के शायद यादगार के तौर पर खरीद रहे हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माहौल क्या है।